बुलेटिन में मैं स्वाति और आइए नजर डालते हैं आगे के प्रमुख समाचार पर। गुजरात के जिला अहमदाबाद थाना कालूपुर में कोरोना महामारी के चलते पुलिस कर्मियों को फूलों की वर्षा से स्वागत किया गया, जबकि ऐसी महामारी में पुलिस ने रात दिन एक कर अपनी ड्यूटी और फर्ज निभाते हुए लोगों की रक्षा के लिए तैनात रहे। उसके चलते सारंगपुर के लोगों द्वारा पुलिस कर्मियों का पुष्प वर्षा से स्वागत भी किया गया। साथ ही साथ एक पुलिस कर्मी का जन्मदिन भी वहीं के लोगों द्वारा मनाया गया। देखिए कालूपुर से हमारे संवाददाता आसिफ खान पठान की ये रिपोर्ट। यूपी के जिला अंबेडकर नगर स्थित रामनगर ब्लॉक में भागीदारी संकल्प मोर्चा के तत्वाधान में सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ घर पर ही प्रदर्शन जन अधिकार पार्टी के संस्थापक बाबू सिंह कुशवाहा के निर्देशानुसार वर्तमान केंद्र और राज्य की सरकार के खिलाफ अंबेडकर नगर में जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र मौर्य, जिला उपाध्यक्ष सुनील मौर्य, जिला कोषाध्यक्ष राहुल मौर्य और विधानसभा अध्यक्ष रमेश मौर्य के साथ कुछ कार्यकर्ताओं ने घर पर ही रहकर सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ 7 दिवसीय धरना विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन करते हुए जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं की 5 सूत्रीय मांग इस प्रकार है। अल्पसंख्यकों की हत्याओं और उत्पीड़न को तत्काल रोका जाए और अविलंब उनकी रिपोर्ट लिखकर समुचित विधिक कार्रवाई की जाए। किसानों को उनके सभी उत्पादों पर समर्थन मूल्य दिया जाना सुनिश्चित किया जाए और किसानों का ऋण माफ किया जाए। श्रमिकों मजदूरों की जीविका के लिए एक मुश्त रुपए 15,000 दिए जाए। नौजवानों एवं बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। छोटे व मझोले किसानों का कर्ज और बिजली का बिल माफ किया जाए। देखें अम्बेडकर नगर से हमारे संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट। आपका परिचय सर? धर्मेंद्र मौर्य, जिलाध्यक्ष जन अधिकार पार्टी अम्बेडकर नगर। मैं देख रहा हूँ आप बाजू पे काली पट्टी बांधे हैं, भाई साहब भी बांधे हैं, क्या वजह है? आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं आप इस समाज को? हम लोग जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा के निर्देशानुसार भागीदारी संकल्प मोर्चा के तत्वाधान में 7 दिवसीय धरने पर बैठे हुए हैं और आज लगातार तीसरा दिन है। हम लोग 11 बजे से लेकर 2 बजे तक। किस बात के धरने हैं आपके? क्या कौन सी मांगे हैं आपकी? हमारी विभिन्न मांगे हैं, जिनमें प्रमुखता से जो राज्यों में अपने राज्य में उत्तर प्रदेश में हो रहा इस समय सूचित जाति, पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक समुदाय पे लगातार हमले हो रहे हैं। कई घटनाएं इस समय हुई हैं। कुछ मौर्य समाज के ऊपर, कुछ प्रजापति समाज हैं, कुछ निषाद समाज हैं। तो कालेसर में हुई घटना, इसमें कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोगों ने समाज के लोगों को मारा पीटा, बुरी तरीके से मारा पीटा। उसके बाद उन लोगों का FIR दर्ज नहीं हुआ, उल्टा ही उन पे डराने धमकाने का चालू है प्रशासन द्वारा और उनके ही समाज का जो यशो है उनका सपोर्ट कर रहा है। और दूसरी मांग हमारी ये है कि जो हमारे मजदूर भाई हैं, जो भी प्रवासी हैं, चाहे वो किसी शहर में फंसे हुए हों, दिल्ली, मुंबई, अन्य शहरों में, उनको बिना किराए के, बिना भाड़े के घर पर भेजा जाए। जो चाहते हैं घर को आना चाहते हैं उनको घर पर भेजा जाए और जो भी श्रमिक भाई हैं उनके खातों में एक मुश्त 15,000 रुपये दिया जाए। अच्छा। और कोई मांगे है सर आपके? और है जो नौजवान भाई हमारे हैं, जो बेरोजगार भाई हैं, उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जाए। किसानों के बारे में भी है, किसानों को उनके लागत का समर्थन मूल्य दिया जाए, जो उनकी लागत का उचित मुआवजा दिया जाए और उनके साथ न्याय हो। और कोई मांगे हैं सर धर्मेंद्र मौर्य जी आपकी? और मैं बताना चाहूँगा, इस महामारी के दौरान जो हमारे किसान भाइयों हैं का काफ़ी नुकसान हुआ, प्रवासी मजदूरों का नुकसान हुआ है। तो हम चाहते हैं, हमारी पार्टी की मांग है कि किसानों का कर्ज माफ़ किया जाए और उनका जो बिजली का बिल है 3 महीने का माफ़ किया जाए सरकारी तरफ से। मैंने इस प्रकार से देखा, जन अधिकार पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ के जिला अध्यक्ष जी हैं, उनकी मैंने हर मांगों को सुना। अब देखना यह है कि लोगों की किन किन मांगों पर सरकार का ध्यान होता है और इन सबके इस प्रकार से
जो 7 दिवसीय धरना विरोध प्रदर्शन चल रहा है, क्या इन लोगों की कहीं सुनवाई होती है या जिस प्रकार से इन लोगों पे अत्याचार हो रहा है, इनका कहना है इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, कि इसी प्रकार से इसको नज़रअंदाज किया जाता है। देखना है कि इन लोगों की ये मांगे कब तक पूरी होती है। खबर 7 न्यूज़ चैनल से अम्बेडकर नगर ब्यूरो, रमेश मौर्य की खास। यूपी के जिला बदायूं के नगर पालिका उझानी में 5 नामित सभासदों को नगर मजिस्ट्रेट बदायूं नगर पालिका ईओ चेयरमैन पूनम अग्रवाल के समक्ष शपथ ग्रहण कराई गई। अंत में नगर पालिका अध्यक्ष ने 5 नामित सभासदों को फूल माला पहनाकर बधाई दी। नामित सभासद ठाकुर रेणु सिंह ने बताया कि मुझे जिस पद की जिम्मेदारी दी गई है, मैं पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ शहर के विकास कार्य का निर्वाह करूंगी। जहां तक मरीजों की संख्या बढ़ने का सवाल है, तो हमारी सरकार ने काफी हद तक सफलता हासिल की है। हमारे यहां कोरोना पॉजिटिव 23 मरीज थे, जिसमें से 16 मरीज ठीक होकर अपने ही घर जा चुके हैं। इसी प्रकार से हमें सावधानी बरतनी होगी। सरकार जनता के प्रति गंभीर है। प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को हर संभव मदद दी जा रही है। देखें बिलसी से हमारे संवाददाता अखिलेश कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार, आइए बात करते हैं। यहाँ पर जो है हमारे माननीय रेणु ठाकुर जी हैं, जो पहले से ही बीजेपी की क्षेत्रीय सदस्य हैं और आज उन्हें एक नई जिम्मेदारी दी गई है। आज जो है इनके लिए नगर पालिका उझानी से जो है सदस्य पद की सदस्यता ग्रहण कराई गई है। आइए बात करते हैं। जो है लोगों को बताइए कि आपको जो नई जिम्मेदारी दी गई है उस विषय को लेकर के आपका क्या कहना है और आगे आपकी रणनीति क्या रहेगी लोगों के प्रति? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी में ब्रज क्षेत्र के पद पर कार्य कर रही हूँ संगठन में, और मुझे आज शासन द्वारा नगर पालिका परिषद में नामी सभासद बनाया गया है। मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से उस पद का निर्वहन करूँगी और जनता के हित में कार्य करूँगी। बराबर पब्लिक को उनका सहयोग करूँगी और जो मुझे पद दिया गया है नामी सभासद का, तो नगर पालिका की जो भी कार्य होती है जनता के हित में मैं बरकरार करूँगी। कि आपने लॉकडाउन के चलते मास्क, सैनिटाइजर और काफ़ी लोगों के हद तक मदद की है, और आगे जो है इस तरीके से जो है मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इस विषय को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हमारे उझानी में नगर में जो कोरोना संक्रमित आए हुए थे 23-24, तो उनकी संख्या घटकर अब 16 हो गई है। तो काफ़ी हद तक मरीज़ यहाँ से अच्छे ऊपर जा चुके हैं। तो यहाँ पर जो दवा है वो बढ़ती चली जा रही है और यहाँ पर अच्छा इलाज भी हो रहा है और मरीज़ कम होते चले जा रहे हैं यहाँ पर। थैंक यू। यूपी के एटा जिले के थाना कोतवाली देहात के ग्राम अंबारी में एक 20 वर्षीय महिला को स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण अपने बच्चे को बीच सड़क पर ही जन्म देना पड़ा, जिससे स्वास्थ्य विभाग एवं महिला सुरक्षा के कार्यक्रमों की कलई खुल गई है। प्रभारी मंत्री एटा एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्री अतुल गर्ग से एम्बुलेंस न भेजने तथा महिला का बीच सड़क पर प्रसव होने के सवाल पूछे जाने पर पहले तो उन्होंने पत्रकार से शिकायती पत्र मांगा, जबकि पत्रकार कोई पीड़ित पक्ष से न होकर जनता की आवाज शासन एवं प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य करता है, न कि कोई पक्ष होता है। जब मंत्री जी को पत्रकार द्वारा वीडियो दिखाने की बात कही तो वह वीडियो भेजने की कहने लगे। वीडियो दिखाने की कहने के बाद उन्होंने जांच कराए जाने की बात कही, तो साथ ही उन्होंने जिलाधिकारी एटा सुखलाल भारती को उक्त प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करने के आदेश दिए। तो बता दें कि महिला के पति धर्मवीर ने बताया कि मैंने पत्नी नीरज को डिलीवरी कराने के लिए 108 नंबर पर एम्बुलेंस भेजने के लिए कई बार फोन किया, तो वहां टेलीफोन अटेंड करने वाले व्यक्ति ने हमसे एम्बुलेंस भेजने के लिए मना कर दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि हमारी सभी एम्बुलेंस कोरोना के मरीज ले जाने के लिए लगी हुई है, इसलिए हम एम्बुलेंस नहीं भेज सकते हैं। पीड़ित मजबूरी बस इस पत्नी को रिक्शा से एक निजी चिकित्सक के यहाँ लेकर गया, तो उसने नॉर्मल डिलीवरी न होने की बताकर डिलीवरी करने से मना कर दिया और कहा कि इसकी साधारण डिलीवरी नहीं होगी। तो मैं डर गया और मैं उसे रिक्शा से चिकित्सालय लेकर जाने लगा। तभी जेल रोड पर जेलर के बंगले के समीप एक ब्रेकर पर टिर्री में ही मेरी पत्नी नीरज की डिलीवरी हो गई तथा उसने सड़क पर ही रिक्शा में ही एक बच्ची को जन्म दिया। देखिए एटा से हमारे संवाददाता दीपक दीक्षित की रिपोर्ट। कहाँ रहते हैं आप? अंबारी। किस थाने का मामला है? देहात कोतवाली। क्या परेशानी हुई है? ये डिलीवरी ही पैदावारी होनी होती। तो यहाँ पे क्या कैसे हुई? यहाँ पे सुबह मैंने फ़ोन किया था ना एम्बुलेंस के लिए, कोई खाली नहीं थी,
आई नहीं सुबह एम्बुलेंस। फिर हम प्राइवेट या डॉक्टर के पास ले गए, इन्होंने मना कर दिया। फिर हम यहाँ ले जा रहे थे रूपा जैन के पास ऑपरेशन के लिए। यहाँ पे किस डॉक्टर ने मना किया था? यहाँ है कि रोड पे ही है। क्यों मना किया था उसने? अच्छा, यहाँ पे जो बच्चा हुआ है ये नॉर्मल डिलीवरी हुई है? हाँ, नॉर्मल। उसने फिर भी मना कर दिया। अब जब आपने एम्बुलेंस के लिए फ़ोन किया तो एम्बुलेंस वालों ने क्या बोला आपसे? उन्होंने फ़ोन लगाया इधर उधर, तो बोला कि मेरी गाड़ी कोरोना में चल रही है, कुछ काम बताइए। फिलहाल हुआ है, बेटा हुआ है या बेटी? लड़की। फिलहाल कोई एम्बुलेंस नहीं पहुंची आपके पास? झारखंड के जिला रामगढ़ स्थित एसपी कार्यालय में लगा ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर मशीन। जी हां, कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में जिला प्रशासन का सतत प्रयास रहा है। जिले के बाजार हाट व्यवस्थित रखने के साथ लोगों को क्वारंटाइन सेंटर पर मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराता रहा है। इसके साथ ही इस जंग में कई ऐसी मशीन व यंत्र बनाने का प्रयास किया। इन्हीं सब प्रयासों में से एक है ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर मशीन। इस मशीन में आपको हाथों से छूने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप पैरों के दबाव से ऑटोमेटिक तरीके से सैनिटाइजर से अपने आप को सैनिटाइज कर पाते हैं। एक मजदूर के द्वारा किया गया इस मशीन का ये उद्घाटन। देखें रामगढ़ से हमारे संवाददाता नदीम उल्लाह की इस रिपोर्ट। ये थे अभी के समाचार। आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।